जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 में 30 क्वेश्चंस कराए थे, आज मैं आपको 30 क्वेश्चन से आगे लेकर जाने वाला हूं और इसमें वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम और वनडे एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में आपको मिलने वाले हैं। तो चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। जय हिंद, मैं अनुज कुमार। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है 31। आइडेंटिफाई दी बोन इंजरी मीन्स हड्डी की चोट की पहचान कैसे करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब हम हड्डी की चोट की बात करें, जब इंजरी की बात करते हैं तो इंजरी हमारी 2 टाइप्स की होती है। जब हम इंजरी की बात करते हैं तो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी और एक होती है जिसको हम बोलते हैं हार्ड टिश्यू इंजरी। तो सॉफ्ट मतलब आप समझ गए होंगे कि नॉर्मल जो इंजरी होती है, जैसे मसल्स है, फट जाना, कट जाना, ये सारी की सारी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के अंदर आती है। हार्ड टिश्यू इंजरी उसको बोलते हैं, जैसे हम बात करें यहाँ पर है एक हमारा जो बोन इंजरी की बात कर रहा है। बोन मतलब ग्रीन स्टिक जो एक फ्रैक्चर होता है, और ग्रीन स्टिक जो है एक फ्रैक्चर होता है। क्या होता है? फ्रैक्चर होता है। और जितने भी फ्रैक्चर होते हैं वो सब हार्ड टिश्यू के अंदर आते हैं। हार्ड टिश्यू इंजरी मानी जाती है। किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ग्रीन स्टिक जो फ्रैक्चर है वो किस में देखने को मिलता है, ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो ग्रीन स्टिक जो फ्रैक्चर है वो छोटे बच्चों में मिलता है, चिल्ड्रन में देखने को मिलता है, छोटे बच्चों में। कैसे देखने को मिलता है? उनकी जो बोन है, उनकी बोन डेंसिटी जो है, जैसे मैं बात करूं 2 या 3 साल का बच्चा है तो उसकी बोन की डेंसिटी इतनी मजबूत नहीं हो पाती है। 2 साल तो मैंने ज़्यादा ले लिया, मैं 2 साल से नीचे ही लेकर आता हूँ, है ना। तो आप उसको ज़बरदस्ती खड़ा करने का प्रयास करते हैं तो उस कंडीशन में उसकी बोन है वो हम बोल सकते हैं आर्क बन जाती है, मुड़ जाती है। तो ये एक अपने आप में ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर का एक एग्जाम्पल माना जाता है। अब आपको किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर किससे संबंधित है? आंसर इज बच्चे। ग्रीन स्टिक क्या है? फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक कैसी इंजरी है? हार्ट टिश्यू इंजरी। ग्रीन स्टिक जो इंजरी है वो कैसी है? बोन इंजरी। तो किसी भी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चंस बताते चला जाऊंगा। एक क्वेश्चन ये बनता है आपका स्प्रेन वाला। स्प्रेन एक बहुत डेंजर इंजरी है और इस इंजरी को हम बोलते हैं लिगामेंट्स इंजरी। जितनी भी हमारी बॉडी में लिगामेंट्स हैं वो लिगामेंट्स में टियर 1, 2, 3 मतलब जो है फर्स्ट एंड सेकंड जो है ग्रेड में आपकी इंजरी हो जाती है, लिगामेंट खिंच जाते हैं। तो जो स्प्रेन इंजरी जो होती है वो लिगामेंट से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब स्ट्रेन जो है ये टेंडन से, किससे है? टेंडन। और मैंने आपको बताया था टेंडन क्या करते हैं। टेंडन जो है आपकी बोन प्लस मसल को जोड़ने का काम करते हैं। टेंडन, टी आ रहा है बीच में, स्ट्रेन में टी आ रहा है तो टेंडन। ये दोनों स्प्रेन इंजरी, लिगामेंट इंजरी, टेंडन इंजरी, आपकी स्ट्रेन इंजरी, टेंडन इंजरी, ये 3 टाइप के जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए, इंडिया का कोई सा भी एग्जाम दे लो आपको ये मिलना ही मिलना है। नेक्स्ट एक और इंजरी है लैक्रेशन। लैक्रेशन एक सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है जो स्किन में देखने को मिलती है, फट जाता है इसमें मसल्स जो है। इसको अभी क्लास देखने के बाद इस वर्ड को गूगल पर सर्च करना लैक्रेशन, जिससे आपको इंजरी विद इमेज पता चल जाए कि ये कैसे टाइप की इंजरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 32। बेस्ट मेथड टू एनहेंस एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ इन लोअर एक्सट्रीमिटीज। लोअर एक्सट्रीमिटीज मीन्स निचले हिस्से में विस्फोटक शक्ति को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी विधि मेथड कौन सा माना जाता है? एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को अगर डेवलप करना है तो उसका सबसे अच्छा जो मेथड माना जाता है ऑप्शन ए हो जाएगा, बाउंडिंग ट्रेनिंग एंड डेप्थ जंप, जिसको हम बोलते हैं डेप्थ जंप, डीप जंप, बाउंसिंग जंप, अप डाउन जंप, स्टेयर जंप। किसी भी टाइप से अगर पूछ लेगा तो आप समझ जाना एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। और एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ जो होती है, नोट कर लेना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा मैं आपका। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ जो है 2 कंपोनेंट से मिलकर बनती है, एक है हमारा स्पीड और एक है हमारा स्ट्रेंथ। स्पीड प्लस स्ट्रेंथ इज इक्वल टू
एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, जिसको बोलते हैं विस्फोटक शक्ति। याद रखना, नोट कर लेना, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम और वनडे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक बार नहीं हजारों बार। 33 क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। 33, अकॉर्डिंग टू ट्रेनिंग एक्सपर्ट स्ट्रेंथ गेन कम लार्जली थ्रू मीन्स, प्रशिक्षण विशेषज्ञों के मुताबिक वो बोलते हैं कि ताकत जो है सबसे अच्छी जो है किससे डेवलप की जा सकती है। वो कौन सा मेथड है, वो कौन सी विधि है जिसके थ्रू हम जो है जल्दी से जल्दी स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट मेथड कौन सा माना जाता है स्ट्रेंथ डेवलप के लिए, ऐसा क्वेश्चन बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो है वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग जो है ये जो मेथड है, वेट ट्रेनिंग का मतलब लिख लो यहाँ पर जिम, क्योंकि वेट ट्रेनिंग हम सबसे ज़्यादा जिम में ही इस्तेमाल करते हैं। वहीं आपको लोहा मिलेगा, वहीं डंबल मिलेंगे, वहीं प्लेट मिलेगी। आजकल वेट ट्रेनिंग जो है हर कोई अपने फील्ड में करने लगा है, क्योंकि अगर इसका स्पेसिफिक एग्जाम्पल की हम बात करें तो जिम में घुस जाओ और जिम में वेट ट्रेनिंग देखने को मिलती है। और वेट ट्रेनिंग जो होती है वो स्ट्रेंथ को डेवलप करने का सबसे अच्छा मेथड माना जाता है। नोट कर लेना, ये एग्जाम में एक बार नहीं बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 34 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक्सेलरेशन, न्यूटन के गति के दूसरे जो त्वरण के नियम के अनुसार वो क्या बोलता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, द्रव्यमान के विपरीत अनुपातिक, ऑप्शन डी। और सेकंड नियम जो होता है वो एक्सेलरेशन को डिनोट करता है। न्यूटन्स ने अभी तक 3 नियम दिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 35 क्वेश्चन है हमारा, ADHD स्टैंड फॉर। स्टैंड फॉर का मतलब होता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADHD, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, स्टैंड मीन्स क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ये इसका मतलब क्या है वो समझ नहीं पाते हैं। तो ये एक अपने आप में हम बोल सकते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। हम मतलब जितने भी डिसऑर्डर होते हैं उन सब की कनेक्टिविटी मोस्टली अगर मैं बात करूं माइंड से होती है, बुद्धि से होती है, दिमाग से होती है। तो ये डेंजर डिसऑर्डर है। और आपसे ये भी पूछ सकता है ये क्या है, ये कोई वायरस का नाम है या डिसऑर्डर है या कोई मतलब कि कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकता है कि इवेंट्स का नाम है क्या है। तो ये एक अपने आप में डिसऑर्डर है, ये एक अपने आप में डिसऑर्डर है जिसको हम बोलते हैं अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। नोट कर लेना, कैसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा। हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को एक ही माध्यम से एक ही तरीके से उसको समझने का प्रयास करते हैं, और आजकल जो है क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिए जाते हैं। 36 की बात करूं, इंडिया पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब हिस्सा लिया था, कब भाग लिया था, कब शामिल हुआ थे। भारत की हम बात कर रहे हैं। आज़ादी से पहले 1900 में इन्होंने अपनी भागीदारी निभा दी थी। और इसी ओलंपिक में नॉर्मन प्रिचार्ड का आपने नाम सुना होगा, नॉर्मन प्रिचार्ड, इन्होंने सबसे पहले मेडल दिया भारत को। ये क्वेश्चन एक बार नहीं 1000 बार पूछा गया और इस क्वेश्चन को मैं भी 1000 बार बता चुका हूँ आपको। 37 क्वेश्चन की बात करता हूँ, बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट्स। एक बॉल होगी और इस तरीके से उसमें जो है बॉल आपकी फंस रही होगी इस तरीके से। तो ये जो है एक अपने आप में यहाँ तक जो बॉल बन गई और ये सॉकेट में फंसी हुई है, तो इसको हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट को ट्राई एक्सियल जॉइंट। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपका शोल्डर, जिसको हम बोलते हैं कंधा। और ये एक अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बॉल एंड सॉकेट जो जॉइंट होता है, ट्राई एक्सियल तो बोलते हैं, इसको हम पॉली एक्सियल के नाम से भी जानते हैं। नोट कर लेना, पॉली एक्सियल के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट टाइम आप सुनेंगे इस वर्ड को, देख रहे हो। शोल्डर जॉइंट जो होता है ट्राई एक्सियल, पॉली एक्सियल, और इसको मल्टी एक्सियल के भी नाम से जानते हैं।
मल्टी एक्सियल के नाम से भी जानते हैं। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। और बॉल एंड सॉकेट जो जॉइंट होता है वो एक ह्यूमन बॉडी में ऐसा जॉइंट है जिसमें हमारे सारे मूवमेंट्स देखने को मिल जाते हैं मेजर। हम बात करें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, अबडक्शन एंड सरकमडक्शन, नोट कर लेना। 38 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। होम रन इज एसोसिएट विथ, होम रन किस खेल से जुड़ा हुआ है? होम रन जो है बेसबॉल जुड़ा हुआ है। और मैंने आपको कई बार बताया है बेसबॉल जो है क्यूबा एक कंट्री है जिसको चीनी का कटोरा विश्व के नाम से हम जानते हैं, और यूएसए कंट्री है। इन दोनों कंट्रियों का राष्ट्रीय खेल है, नेशनल खेल है, नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। ये टर्मिनोलॉजी बहुत बार पूछी गई है आपके एंट्रेंस एग्जाम एंड वनडे एग्जाम में। 39 क्वेश्चन की मैं बात करने वाला हूँ। ट्रेनिंग अडेप्टेशन, जब अडेप्टेशन आ गई तो इसको हाईलाइट कर दो। ओनली टेक प्लेस इफ द ट्रेनिंग स्टिमुलस ग्रेटर देन द हैबिचुअल स्टिमुलस इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन, जिसको हम बोलते हैं प्रगति का नियम। कैसे हम अपने आप को प्रोग्रेस करते हैं। आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं, जैसे जैसे हमारे माइंड का डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, हमारे अंदर प्रोग्रेस होने लग जाती है। जैसे मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में जितने भी यूट्यूबर खुले थे, हम बात कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन, वनडे एग्जाम, कोई भी यूट्यूबर है, कोई भी टीचर है, कोई भी कोच है, जब वो अपनी जर्नी शुरुआत करता है तो बहुत सारे चैलेंज को वो फेस करता है, बोल नहीं पाता है, घबराता है, एजिटेशन होती है। धीरे 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 हम अपने आप को प्रोग्रेस करते चले जाते हैं। धीरे धीरे हमारे जो है माइंड की जो डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव चैलेंजेस है, वो हम उनसे फेस करते करते लड़ते लड़ते हमारे अंदर जो है इम्प्रूवमेंट होता चला जाता है। जैसे मैं आपको अपनी बताता हूँ, जब हमारे पास कोई सुविधा नहीं थी तो मोबाइल से वीडियो बनाते थे, तो मोबाइल से वीडियो डरते थे, घबराते थे, नेट स्लो, बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। तो धीरे धीरे हमने प्रोग्रेस किया। ऐसे जिन स्टूडेंट्स को हम पढ़ाते थे तो वो डरते थे सर लेसन प्लान कैसे लेंगे, कैसे क्या होगा, उन्होंने भी धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूवमेंट किया। तो इम्प्रूवमेंट जो है नेचर की देन है। जो आदमी अपने आप को लगातार चीज़ों से जोड़ता है उसके अंदर ऑटोमेटिकली चेंजेज होते चले जाते हैं, तो प्रोग्रेस हम करते चले जाते हैं। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन है हमारा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, स्प्रेन इज अ टाइप ऑफ इंजरी। तो स्प्रेन इज अ लिगामेंट इंजरी, और स्प्रेन इंजरी सबसे ज़्यादा अगर होती है तो वो फुटबॉल के खिलाड़ियों को होती है। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? ये एक रिपोर्ट आई हुई है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं बास्केटबॉल। इस फुटबॉल के खिलाड़ियों को इसलिए होती है क्योंकि फुटबॉल एक ऐसा गेम है जिसमें ट्विस्टिंग बहुत जल्दी करनी होती है, और वो भी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की। और सेम बास्केटबॉल में भी। तो फुटबॉल में एक एसीएल इंजरी होती है, एसीएल एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, और ये घुटने में पाया जाता है, नी में। एंटीरियर सामने वाला लिगामेंट होता है, और इसमें टियर 1, 2, 3 इंजरी हो जाती है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में बना हुआ है। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, नोट करते चले जाना एक एक क्वेश्चन। आ जाओ नेक्स्ट हम बात करेंगे 41 क्वेश्चन पर। इज द नॉट द पार्ट ऑफ पीरियडाइजेशन इन स्पोर्ट ट्रेनिंग। खेल प्रशिक्षण में हम बोल सकते हैं पीरियडाइजेशन का एक हिस्सा नहीं है। तो मैंने आपको बताया पीरियडाइजेशन इज अ, हम बोल सकते हैं एक ऐसा घर है कि इसके अंदर सारी सुख सुविधाएं, खाने की, पीने की, सोने की, टहलने की, टीवी देखने की, सब कुछ सुख सुविधाएं। ऐसे ही स्पोर्ट ट्रेनिंग में पीरियडाइजेशन एक ऐसा परिवार माना जाता है, हम बोल सकते हैं एक ऐसा मेथड माना जाता है, या एक ऐसी हम बोल सकते हैं बोलते नहीं कि आप जब कहीं भी, मैं सिंपल मेथड से समझाना चाह रहा हूँ। आप जब कभी भी रूम देखने के लिए जाते हैं, अरे यार इसमें है वेंटिलेशन है, बाथरूम है, किचन है, ना जाने क्या क्या चीज़ों के बारे में आप डिस्कस करते हैं। तो पीरियडाइजेशन क्या करता है, किसी भी खिलाड़ी के परफॉर्मेंस को एनहेंस करेगा तो 3 मेथड से उसको गुजरना होगा। पहला है, हम बात करें यहाँ पर जो है एक सीक्वेंस में तो नहीं, मतलब हम बात करें प्रिपरेटरी फेज पहला, उसके बाद होता है कॉम्पिटिटिव फेज, फिर उसके बाद होता है ट्रांजिशन पीरियड जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन फेज। फिटनेस फेज जो है प्रिपरेटरी फेज में हम कवर कर लेते हैं। किसी भी खिलाड़ी को अगर तैयार करना है तो प्रिपरेटरी मतलब प्रिपेयर करना, तो प्रिपेयर करेंगे फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, हर तरीके से तैयार करेंगे। तो पीरियडाइजेशन का जो एक हिस्सा है जो फिटनेस फेज नहीं है, ये जो कंपोनेंट है इसके, ये तीनों कंपोनेंट हैं, नोट कर लेना।
आगे बढ़ते हैं 42 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 42 7 इज यूज टू मेजर, ये जो है क्या मेजर करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे हम जो है बीपी ब्लड प्रेशर को मेजर करने का काम करते हैं, नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे 43 क्वेश्चन। ये तो इजी क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड, न्यूटन के प्रथम नियम को किस नाम से जानते हैं? तो लॉ ऑफ इनर्शिया आपने नाम सुना होगा, जड़त्व का नियम। ये एक अपने आप में इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं 44 क्वेश्चन की बात करता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 44। ये आपके एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि IAAF की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। ये एथलेटिक्स की इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है। अब इसका नाम चेंज हो गया है वर्ल्ड एथलेटिक्स। वर्ल्ड एथलेटिक्स नाम बदल गया है, नोट कर लेना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। 45 की बात करता हूँ, अमॉन्ग द फॉलोइंग आर फाउंड इन द मोस्ट एजाइल, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक एकदम फुर्ती वाला व्यक्ति होता है, कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? तो वो है जिम्नास्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा अगर फुर्ती देखने को मिलेगी वो जिम्नास्ट पर देखने को मिलेगी। स्विमर डाइवर से कोई मतलब नहीं है, हाई जंपर से कोई मतलब नहीं है। कंपोनेंट की भी बात कर रहा है, कंपोनेंट को भी देख के हम ट्रेनिंग देते हैं, सब चीज़ें आपको पता ही होंगी। क्वेश्चन नंबर 46, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर अ सेंचुरी IPL, इंडियन प्रीमियर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग में शतक बनाने वाले पहले भारतीय मनीष पांडे, ऑप्शन ए। आ जाओ, ये पुराना क्वेश्चन है। मैं क्रिकेट में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, फोकस कम करता हूँ। क्रिकेट में अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन बनते हैं तो क्रिकेट में बनते हैं, बट क्रिकेट से क्वेश्चन आपको एग्जाम बहुत कम मिलेंगे क्योंकि बहुत सारे टूर्नामेंट्स न जाने कौन कौन से, तो सबसे ज़्यादा चैलेंज होता है इसमें, तो इसीलिए आपको बहुत कम सेलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे। आप पेपर कभी भी देख लेना, मिलेंगे ऐसे जो हाईलाइटेड क्वेश्चन होंगे। 47, इफ द मसल टेंशन सस्टेन एंगर इट विल प्रोड्यूस, यदि मांसपेशी तनाव लगातार बना रहता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एसेस एंड पेन्स, मतलब दर्द और पीड़ा बनी रहती है। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है तो हमारे बॉडी के जो फंडामेंटल मूवमेंट्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। जितना स्मूथ तरीके से विदाउट लैक्टिक फॉर्मेशन ही काम करते हैं वो बंद कर देते हैं। और जो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है उसी को हम डोम्स के नाम से जानते हैं, डोम्स। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है? जिम के अंदर, वेट ट्रेनिंग में जल्दी देखने को मिलता है। 48 क्वेश्चन है, हाउ मेनी गोल्ड मेडल इंडिया वॉन एट 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स? तो कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने 26 मेडल लिए थे और टोटल 66 मेडल थे। 20 आपके ब्रॉन्ज थे और 20 आपके सिल्वर थे और 26 गोल्ड थे, तो मिला के 66 गोल्ड, मतलब गोल्ड नहीं टोटल मेडल हो गए आपके। 49 के बाद आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट में बात करता हूँ 50 क्वेश्चन की। ये मैंने आपको क्वेश्चन बहुत बार बताया और ये बहुत बार आया हुआ है, और मैंने इस क्वेश्चन को 2 तरीके से आपको बताया कि कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनके 2 आंसर हैं। आप बोलेंगे सर 2 कैसे हो सकते हैं? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे 2 कैसे हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है जो कोई भी बॉडी एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है, जो भी एजेंसी एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है, उसने अपनी आंसर की में क्या मान रखा है, ठीक है ना। और दूसरी बात, हमारे रेफरेंस क्या क्या बोलते हैं। तो अगर रेफरेंस सही है तो हमारा आंसर माना जाता है। तो जब हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो RBC, रेड ब्लड कॉर्पल्स में देखने को मिलता है, बट ये दोनों के दोनों बोन मैरो मिलते हैं। और बोन मैरो की बात करूं तो यहाँ पर रेड बोन मैरो की बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा, मैं ले लेता हूँ यहाँ पर एक ह्यूमरस बोन ले लेता हूँ, एक ह्यूमरस बोन ले लेता हूँ। लो भाई, एक ह्यूमरस बोन ले ली मैंने, ये एक आपकी ह्यूमरस बोन ले ली। तो ह्यूमरस का जो टॉप हिस्सा है, ये टॉप हिस्सा है, तो ये जो है रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो के नाम से जानते हैं। और यहीं पर जो है RBC
और आपका हम बोल सकते हैं हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। 51 क्वेश्चन इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बाय मतलब किस व्यक्ति के द्वारा जो है प्रेरणा का सिद्धांत दिया गया था। चार्ल्स डार्विन नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने ये मोटिवेशन दी थी। मोटिवेशन में भी कई सारे वेरिएशन है कि ये मोटिवेशन किसने दी, ये वाले किसने दी। नेक्स्ट में 52 क्वेश्चन की बात करता हूँ। मिल्क इज दी गुड सोर्स ऑफ, मिल्क किसका सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। मैंने आपको बताया विटामिन सी को छोड़कर उसमें सारी चीज़ें मिलती हैं, बट सबसे ज़्यादा कौन मिलता है, रेशियो भी होता है ना। तो सबसे ज़्यादा कौन सी मिलता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर लिख लो, ये आपको बहुत बार एग्जाम मिलेगा। तो विटामिन B12 सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। जब किसी को एनीमिया हो जाता है तो डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आप मिल्क इसको दो, क्योंकि मिल्क में सारे एलिमेंट्स, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, फैट्स, प्रोटीन, मतलब सब कम कम मात्रा में सब मिल जाते हैं, इसीलिए इसको कंप्लीट सोर्स बोला जाता है बैलेंस डाइट का। बट इसकी एक रेंज है, किस एज तक इसको कंप्लीट बोल सकते हैं। जैसी एज, अब इसका मतलब ये नहीं है कि 30, 40, 45 साल हो जाए और बोलो रोटी मत खाओ, चिकन मत खाओ, पनीर मत खाओ, ना जाने कौन कुछ चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड कर दो और दूध को सिर्फ दूध पीते रहो सुबह शाम। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ यही सोर्स है। ये लोगों के दिमाग में जो मिथ बनी हुई है, इसको दिमाग से निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 53। इफ ए टीम आर पार्टिसिपेटिंग इन अ कॉम्पिटिशन द नंबर ऑफ नॉकआउट मैचेस विल बी। यदि ए टीम भाग ले रही है तो नॉकआउट में मैचों की संख्या क्या होगी। हम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है n-1। आपको पता है कि इतनी जो है कंपटीशन में 8 टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो n बराबर आप 8 ले लेंगे और 8 की वैल्यू रख देंगे n, मतलब n बराबर 8 रखने के बाद 1 घटा देंगे तो आपका 7 निकल कर आएगा। ऑप्शन में हमारा है ऑप्शन ए। तो मैच ऐसे निकालते हैं, तो मैच निकल कर आया। नेक्स्ट में बात करता हूँ 53 क्वेश्चन, यस 53 के बाद 54, यस। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है। रोवर्स कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। रोवर्स कप वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर इज फुटबॉल। ये बहुत बार क्वेश्चन बना आपके एग्जाम में। नेक्स्ट में बात करता हूँ 55 क्वेश्चन पर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एन एबनॉर्मल इंक्रीज अ थोरेसिक कर्वेचर ऑफ द वर्टेब्रा कॉलम इज कॉल्ड। मीन्स जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसमें थोरेसिक कर्वेचर आ जाए तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं काइपोसिस। आपका काइपोसिस का मतलब होता है आपकी थोरेसिक सर्वाइकल डाउनवर्ड हो जाए, फॉरवर्ड रोटेट हो जाए, तो उस कंडीशन को हम ये डिफॉर्मिटीज बोलते हैं। और ये डिफॉर्मिटीज सबसे ज़्यादा महिलाओं में देखने को मिलती है काइपोसिस, क्योंकि महिलाएं झुक के चलती हैं और झुकने से उनकी मसल एडेप्टेशन ले लेती है, तो उनकी बॉडी में एक आर्क बन जाती है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। पार्ट 2 लेक्चर था। पार्ट 3 में इससे मैं आगे बढ़ूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।